नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में और उसके वेलोसिटी रेशियो को निकालेंगे, जिसके हमारे पास दो मेथड हैं, टेबुलर मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो दोनों मेथड से हम इसको निकालेंगे। तो पहले समझ लेते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होती क्या है। अब यहाँ पर जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, व्हेन वन और मोर गियर्स मूव्स अपॉन एंड अराउंड अनदर मेंबर, तो उसको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं। इस तरह की अगर हम एक अरेंजमेंट बना लें, एपी का मतलब होता है, यहाँ पर भी ये जो है अगर हम इसको तोड़कर देखें इस वर्ड को एपिसाइक्लिक को, तो एपिसाइक्लिक का मतलब है, एपी का मतलब है अपॉन, किसी चीज के ऊपर, साइक्लिक मतलब मूव करना, राउंडली मूव करना, अराउंड मूव करना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक गियर फिक्स है, उसके ऊपर कोई दूसरा गियर मूव कर रहा हो, या एक गियर मूव कर रहा है उसके ऊपर दूसरा कोई गियर मूव कर रहा हो, उस तरह का जो अरेंजमेंट है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वो होता है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है वो है क्या। मान लीजिए इस तरह से कोई भी आपने एक बेस ले लिया और यहाँ पर एक गियर ले लिया आपने, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए रोटेट कर रहा है, फिलहाल अकेला गियर है। अब इसके साथ कोई आर्म को आप लगा दें, ये आर्म आपने लगा दी कोई भी, और ये आर्म आपने फिक्स कर दी। अब इस आर्म के सेकंड एंड पर आप एक और गियर को लगा दें। अब ये आर्म अगर फिक्स है तो यहाँ पर ये एक सिंपल गियर ट्रेन की तरह काम करेंगे, यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा जो सेकंड गियर है। क्यों? क्योंकि आर्म हमने यहाँ पर फिक्स कर रखी है। लेकिन क्या हो, अगर हम इस आर्म को फिक्स ना करें, जैसे कि यहाँ तो ये सीधी फिक्स है, अगर हम इसको फ्री टू रोटेट कर दें तो क्या होगा। सेकंड फिगर देखते हैं, ये गियर था हमारा और यहाँ पर हम आर्म को फ्री टू रोटेट कर देते हैं। अब तो आर्म इस तरह से घूमेगी अगर हम फ्री टू रोटेट कर देते हैं इसको। अब थर्ड फिगर में इसको समझते हैं कि हमने अगर आर्म को फ्री टू रोटेट कर दिया है और एक गियर को यहाँ पर लगा दिया है, अब अगर यहाँ पर मोशन होगा तो वो किस तरह का होगा, वो तो इस तरह का मोशन होगा। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, ये अरेंजमेंट जो है, यानी कि एक गियर जो है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और उसके ऊपर जो गियर है वो हमारा उसके अपॉन मूव कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर वो मूव कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो है इस तरह का हमारा जो मोशन होता है वो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का मोशन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर ये आर्म भी रोटेट कर रही है और ये गियर भी रोटेट कर रहा है अगर हम इनको फ्री टू रोटेट कर देते हैं इस गियर के ऊपर। तो ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का अरेंजमेंट है। इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट आप ले सकते हैं। अब ये समझ गए होंगे, ये फिक्स एक सिंपल गियर ट्रेन की तरह, अगर इसको फ्री टू रोटेट कर दिया आर्म को और उस पर फिर गियर लगा दें तो ये हमारा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का अरेंजमेंट बन जाता है। और भी अरेंजमेंट है इसके अंदर, मान लीजिए आप इस तरह से गियर कॉम्बिनेशन कोई ले लेते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मूव करेंगे, तो इस तरह से मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे बाहर वाला गियर होता है इसको हम बोलते हैं रिंग गियर, रिंग गियर होता है, और ये हमारा होता है सन गियर जो बीच में होता है, और ये इसके प्लानेट गियर होते हैं, तो इनको हम प्लानेट गियर बोलते हैं। जैसे ये है और ये है। तो यहाँ पर जो रिंग गियर है अगर वो रोटेट करेगा, या कहें कि अगर आप इसको सन गियर को रोटेट करें तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है इनका रोटेशन का। जैसे ये मान लीजिए रोटेट किया तो ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और इसके साथ जो ये रिंग गियर है, तो ये जो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन ही है। ये इस तरह का अरेंजमेंट भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर, जो डिफरेंशियल के अंदर भी आप जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है वहां पर भी देख सकते हैं, या फिर जो लेथ मशीन का अगर आप यूज करते हैं उसका गियर बॉक्स देखते हैं तो जो बैक गियर होता है लेथ का वहां पर भी अरेंजमेंट लगा होता है। कहीं पर भी आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं जो इसका वेलोसिटी रेशियो है उसको फाइंड आउट करते हैं टेबुलर मेथड से। टेबुलर मेथड के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो TA है वो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर A है, TB है नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर B है। अब ये गियर A गियर B कौन सा है, तो ये है हमारा गियर A, इसको हम गियर A लिख देते हैं जो कि इस बेस के ऊपर यहाँ पर हमने फिट कर रखा है। उसके बाद ये जो आर्म है इसको हम लिख देते हैं कि ये आर्म जो है इसको C नाम दे देते हैं, और इसके साथ जो गियर फिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं B। तो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि जो आर्म C है इस आर्म को हम फिक्स कर देते हैं। जो आर्म C है
उसको हमने फिक्स कर दिया। अब जब आर्म सी को आपने फिक्स कर दिया, ए अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जो गियर ए है उसने कौन सी डायरेक्शन ली, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पर एक और अजम्पशन मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये जो गियर है बी, तो ये कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो बी गियर है वो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, वो घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिवली है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनका स्पीड रेशियो देखें तो यहाँ पर हम जो है बी का निकाल रहे हैं एक तरह से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये आप ऐसे लिख सकते हैं NB बाई NA इक्वल टू TA बाई टी भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं जो इसका स्पीड रेशियो है। तो इस तरह से जो हमने पहले भी पढ़ा था कि NB बाई NA होगा तो यहाँ पर रिवर्स होता है, टीथ यहाँ पर NB है तो नीचे NB, यहाँ NA है तो ऊपर NA होगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन को जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है B की, उसको हम नेगेटिव मान रहे हैं, तो NB की वैल्यू को अगर हम निकालें NB की वैल्यू को, तो ये क्या आ जाएगा, NA इंटू TA बाई TB, यही आ जाएगा। यहाँ से NA इस तरफ चला जाएगा, और इस डायरेक्शन को हम जो है नेगेटिव मान रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का। तो आप NA को अगर यहाँ पर एक रेवोल्यूशन दे दें, यानी कि एक गियर को सिर्फ एक रेवोल्यूशन दे दें, तो NA क्या हो जाएगा, 1। सिर्फ एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और माइनस यहाँ पर हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है B की वो नेगेटिव है, तो जो स्पीड ऑफ गियर B होगी वो नेगेटिव लेंगे हम, माइनस TA बाई TB। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो NB जो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस TA बाई TB, ये आ जाएगा फॉर 1 रेवोल्यूशन के लिए। अगर NA एक गियर का रेवोल्यूशन आप एक लेते हैं, यानी कि ये एक रेवोल्यूशन ले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये रेवोल्यूशन ले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो NB है माइनस TA बाई TB आ जाता है, माइनस हमने ली है इसकी डायरेक्शन, तो ये ध्यान रखना है। तो यही चीज हमें जो है टेबल में पुट कर देनी है कि हमने क्या किया, सबसे पहले आर्म को फिक्स रखा, इसको हमने जो है एक रेवोल्यूशन दिया, तो B को जो है हमारे पास जो NB की जो स्पीड आई है वो इतनी आई है। तो टेबुलर मेथड के अंदर हम इसको लिख लेते हैं। अब टेबल बना लेते हैं, और टेबल में यहाँ स्टेप्स लिख लेते हैं, यहाँ कंडीशंस ऑफ मोशन है जो हम कंडीशन दे रहे हैं। यहाँ रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे कि आर्म सी मूव कर रही है या गियर ए या गियर बी, कोई भी मूव करेगा। तो जैसे स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, हमने आर्म को फिक्स किया है, गियर ए रोटेट कर रहा है थ्रू 1 रेवोल्यूशन, 1 जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने रेवोल्यूशन किया। आर्म सी का कोई रेवोल्यूशन है नहीं, वो फिक्स है, 0 है। गियर ए का रेवोल्यूशन है, हाँ +1 है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने उसको दिया। गियर बी क्या आया, माइनस TA बाई TB आया, जो उसकी स्पीड आई, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखी थी, ये जो स्पीड आई, ठीक है। तो हमने एक रेवोल्यूशन दिया और एक इसके पास आई, ये आप समझ गए होंगे कि हमने +1 रेवोल्यूशन दिया। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, +1 की जगह, +1 रेवोल्यूशन की जगह A को +X रेवोल्यूशन दे देते हैं, कुछ भी +X हमने रेवोल्यूशन दे दिए, तो क्या होगा, हमारी जो टेबुलर फॉर्म जो है वो किस तरह से चेंज हो जाएगी। अगर स्टेप सेकंड देखें, आर्म तो फिक्स है, गियर ए को हमने रोटेट किया थ्रू +X रेवोल्यूशन उसको दे दिए, तो आर्म तो फिक्स है, यानी कि आर्म सी तो 0, लेकिन गियर ए को अब +1 रेवोल्यूशन की जगह +X रेवोल्यूशन दे दिए गए हैं, तो इससे जो है x हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो गियर ए को x रेवोल्यूशन दिए हैं तो NA हमारा x हो गया, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -x TA बाई TB आ गया। तो ये सेकंड हमारा हो गया। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड के लिए हम इस फिगर को देखते हैं, सभी एलिमेंट्स को हम एक +y रेवोल्यूशन दे देते हैं, सभी एलिमेंट्स को +y रेवोल्यूशन हमने दे दिया इस तरह से। तो सभी को हमने रेवोल्यूशन दे दिया, तो उसके लिए टेबल के अंदर अब क्या चेंज आएगा, उसके लिए अगर हम टेबल को देखें तो ऐड +y रेवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स, ये कंडीशन है। तो आर्म सी को +y रेवोल्यूशन मिल गया, पहले 0 था क्योंकि वो फिक्स थी। अब गियर ए को भी +y रेवोल्यूशन मिला है, गियर बी क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी +y रेवोल्यूशन मिलेगा। तो ये आप समझ गए कि तीनों एलिमेंट को हमने +y रेवोल्यूशन दे दिया। मोशन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा, टोटल क्या होगा कि देखिए यहाँ तो हमने सिर्फ +1 रेवोल्यूशन दिया था, तो इसीलिए जो है हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, जो ये रेवोल्यूशन है हमारे पास।
क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, इसकी वैल्यू जो है 1 के लिए हमने निकाली, लेकिन फिर प्लस x रेवोल्यूशन दिया, फिर हमने सभी मेंबर को प्लस y रेवोल्यूशन दिया, तो हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस y आ जाएगा, यहाँ x प्लस y आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा y माइनस एक्स टी ए बाई टी बी। तो इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म से जो है आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, हम अलजेब्रिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड से जैसे ये आपको फिगर याद रखनी है कि ये आपने जो है सी आर्म को फिक्स किया है, तो यहाँ पर अगर हम अलजेब्रिक मेथड की बात करें तो स्पीड ऑफ गियर ए रिलेटिव टू आर्म सी अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास एन ए माइनस एन सी, यही आ जाएगी जो स्पीड ऑफ गियर ए है रिलेटिव टू आर्म सी, क्योंकि हमने उसको फिक्स कर दिया है, इसको फिक्स कर रखा है। तो स्पीड ऑफ गियर ए रिलेटिव टू आर्म सी, तो ये आप समझ गए एन ए माइनस एन सी। इसी तरह से जो स्पीड ऑफ गियर बी है रिलेटिव टू आर्म सी, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास एन बी माइनस एन सी, ये हो जाएगी। अब देखिए जो गियर ए है और बी है वो डायरेक्टली जो है मैशिंग में है, तो ये क्या करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है रोटेट करेंगे। जैसा कि हमने देखा फिगर के अंदर अगर हम देखें तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये क्लियर है हमें। तो यहाँ पर अगर हम उनका स्पीड रेशो निकालें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एन बी माइनस एन सी, जैसे हमने पहले एन बी बाई एन ए किया था, तो एन बी माइनस एन सी बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा एन ए माइनस एन सी, ये हो जाएगा। और ये माइनस टी ए बाई टी बी के बराबर होगा, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है और वहां से हमने एन बी बाई एन ए को निकाला था। अब यहाँ एन सी जो है ये हमारी फिक्स है, तो एन सी हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि सी आर्म हमारी फिक्स है, आर्म सी जो है वो फिक्स कर रखी है, तो फिक्स है तो यानी कि एन सी 0, तो इसको अगर आप 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा एन बी बाई एन ए इक्वल टू माइनस टी ए बाई टी बी, ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन इन दोनों के बीच में निकलती है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं। और इसके अंदर इसी तरह से किसी भी गियर को फिक्स कर सकते हैं, जैसे ए गियर को फिक्स कर देंगे तो एन ए हमारा 0 हो जाएगा, बी गियर को फिक्स कर देंगे तो एन बी 0 हो जाएगा, यानी कि इस रिलेशन को किसी तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने आर्म को फिक्स किया, एन सी को 0 किया। तो ये होती है हमारी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और उसका वेलोसिटी रेशो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।